हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, वो भी फिर एक पॉपुलर टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल टाइमर। इलेक्ट्रिकल टाइमर क्या होता है, हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है, एंड सर्किट ऑफ टाइमर एक्सप्लेन। ठीक है, हम बहुत सारी वीडियो में हम लोगों ने देखा, टाइमर के बारे में बताया गया है, बट एक बार हमें ना फ्रेंड्स टाइमर का जो सर्किट होता है उसके बारे में भी बात करने की जरूरत है। फिर हमें ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली टाइमर का उपयोग क्या होता है और हम कैसे इसका उपयोग करके एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल टाइमर एंड हाउ डज इट वर्क। तो हम लोग टाइमर के लिए पहले बात करते हैं। टाइमर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी मशीन के परिपथ को, जैसे कि मोटर एटीसी को, कुछ समय के लिए बंद कर दे या चालू कर दे। ठीक है फ्रेंड, क्या कर दे, किसी भी सर्किट को कुछ समय के लिए बंद कर दे या चालू कर दे। जैसे कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं, फिर कुछ सेकंड के बाद डेल्टा में चलाते हैं, तो इसमें स्टार कॉन्टेक्टर को ऑफ करने के बाद डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन करने का काम क्या करता है, टाइमर करता है। और ये डिपेंड करता है आप किस तरह का टाइमर यूज कर रहे हैं, किस टाइप का सर्किट है, किस तरह का एप्लीकेशन है। बट और आज जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वो टाइमर है आपका ऑन डिले टाइमर के लिए हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा ये काम होता है टाइमर का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइमर कैसे काम करता है। तो आसान उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि स्ट्रीट पे लगे लैंप से हम समझ सकते हैं कि स्ट्रीट पे लगे लैंप सायं काल में चालू हो जाते हैं और सुबह निश्चित टाइम पे ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस परिपथ में भी हम लोग स्विचिंग ऑन ऑफ जो होता है वो टाइमर की मदद से करते हैं, और इसमें टाइमर में सेट कर दिया जाता है तो वो पर्टिकुलर टाइम पे ऑन या ऑफ हो जाता है, जो भी ड्यूरेशन सेट किया जाता है। तो एक टाइमर बेसिकली एक डिवाइस है जिसे हम किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन कौन सा है या कौन सा टाइमर है या हमारी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग आई होप कि अभी हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, टाइमर क्या है और कैसे काम करता है, ताकि हम प्रैक्टिकल सर्किट में भी नीचे समझेंगे डिटेल में कि टाइमर ये जो ऑन डिले टाइमर है वो कैसे काम करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद देख लेते हैं पिक्चर से टाइमर का जो पार्ट्स है वो भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और टाइमर फ्रेंड, इसमें जब हम टाइमर पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं 3 फोटोज दिखा देना चाहूंगा आपको। टाइमर क्या व्यू एक्चुअली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो टाइमर हम लोगों ने लिया है वो ऑन डिले टाइमर है। ठीक है, तो जब भी आप टाइमर यूज करते हैं तो आपको कुछ चीजें देखने की जरूरत होती है। ठीक है, आप कहीं भी करें, किसी भी एप्लीकेशन में करें, तो 4-5 चीजें देखने की जरूरत है। पहला क्या है, टाइप ऑफ द टाइमर। आपको ये देखने की जरूरत होती है कि हम किस टाइप ऑफ टाइमर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगे ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, दूसरा है ऑपरेटिंग कॉइल सप्लाई। ठीक है, अभी इसमें इस टाइमर बात हम करें तो इसमें ऑपरेटिंग कॉइल जो है वो एसी और डीसी दोनों होता है। एसी डीसी 24 या एसी 240 वोल्ट तक काम करता है। तो अगर आप एसी 200 से 240 दिए तो भी काम करेगा, डीसी 224 वोल्ट दिए तो भी काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है। और इसमें जो पॉइंट होते हैं आपका A1 A2 या A3, अगर वो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है तो आप पहले देख ले A1 या A2 में हमें डीसी देना है। ठीक है, और A1 A3 में देना है तो क्या देना है, एक कॉमन होगा, एक एसी और ऐसा होगा। तो आप पर्टिकुलर जो ऑपरेटिंग कॉइल है उसको चेक कर लें कि हाँ हमारा जो सर्किट है, ठीक है, वो किस कंट्रोल सप्लाई पे काम करने वाला है। इसके बाद ये टर्मिनल जो होगा वो आपको A1 A2 में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स A1 A2 और A3 जो होता है ये क्या हो गया, नहीं आपका जो कॉइल सप्लाई होता है उसका काम करते हैं, क्योंकि आप टाइमर को कभी भी आप पहले कंट्रोल सप्लाई देंगे तभी टाइमर एक्ट करेगा। ठीक है, तो टाइम A1 और A2 क्या होता है, इसके कॉइल को सप्लाई देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद में आप देख लीजिए ऑक्सिलरी कांटेक्ट करंट लिमिट भी आपको देखने की जरूरत होती है। अब जाहिर सी बात है यहाँ इस केस में मैं आगे अभी आपको दिखाएंगे ऑक्सिलरी कांटेक्ट कैसे होता है, काम करता है। तो ऑक्सिलरी कांटेक्ट भी देख लीजिए कि आपने क्या है, कहीं 11-12 डिपेंड करता है आपके उसमें कितने ओपन कांटेक्ट है, कितने क्लोज कांटेक्ट है, या फिर कॉमन एमएनसी भी रहता है, वो डिपेंड करता है आपके टाइमर और सर्किट पे। तो आपको ये भी चेक करने की जरूरत है कि एक्चुअली कांटेक्ट जो है उसका करंट लिमिट कितना है, क्योंकि इस कांटेक्ट के थ्रू जब आप जो रिले या जो भी पिक करेंगे तो उसका लिमिट, उसका जो लोड है वो कांटेक्टर बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि अब जब भी आप इसमें देखेंगे तो भी आप रिले के स्पेसिफिकेशन में, टाइमर के स्पेसिफिकेशन में, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कांटेक्ट का जो लोड है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी कांटेक्ट टाइप, वो जब भी आप रिले यूज करते हैं तो आप देख लीजिए कि ऑक्सिलरी कांटेक्ट का जो टाइप है NO या NC जो आपके सर्किट के अनुसार चाहिए, ठीक है, वो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। देन आपका ही जो
पर्पस है वो टाइमर यूज करने का वो सफल हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्शन क्लास, आईपी ऑफ द टर्मिनल, प्रोटेक्शन क्लास भी देख लीजिए, आईपी क्या है कॉन्टेक्ट का। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग रेंज। टाइमिंग रेंज है जो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि टाइमिंग रेंज, आप ऑब्वियसली जब आप टाइमर यूज कर रहे हैं तो आपको टाइमिंग रेंज जो आपके सर्किट के अनुसार जरूरत है आपको वो है कि नहीं, वो आप देख लीजिए टाइमर यूज करने से पहले। तो अगर आप एक टाइमर यूज करने से पहले इन 6 चीजों को देख लेंगे तो आपका टाइमर और जो आपका पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टाइमर का सर्किट में यूज कैसे करते हैं, और यहाँ हम लोग आज एग्जांपल देखेंगे ऑन डिले टाइमर। ठीक है, तो आप लोगों का डाउट कम हो जाएगा, इसलिए मैं पहले कंफर्म कर रहा हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे, तो हम कॉन्टैक्ट की बात कर रहे थे, तो कॉन्टैक्ट यहाँ मैंने 4 दिखाया, 2 ओपन कॉन्टैक्ट, 2 क्लोज कॉन्टैक्ट। तो आपके ऊपर ये कॉन्टैक्टर के या फिर टाइमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें एक ओपन एक क्लोज कॉन्टैक्ट है, 2 ओपन है, 2 क्लोज है, तो ऐसे रहते हैं जनरली। और जब तक होता है टाइमर तो ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑन डिले टाइमर की, तो यहाँ देखिए आप एक दूसरा इमेज है, इमेज में आप देखिए दोस्तों जो इनपुट दिया हुआ है, मैं मार्क भी कर दूंगा, इनपुट दिया हुआ, इनपुट देने के बाद जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आफ्टर कुछ सेकंड के बाद आउटपुट आपको मिलेगा। तो जैसे ही वो टाइमर पिक होगा उसके बाद अगर आपने डिले डाल दिया है 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड के बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा। वो काम होता है हमारा ऑन डिले टाइमर का। हम लोग डिटेल वीडियो भी बनाएंगे टाइमर के ऊपर, टाइप्स ऑफ टाइमर, और उसके बारे में हम लोग वहां एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग फिलहाल आज एक सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने आज हम लोग ऑन डिले टाइमर का उपयोग कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग उसको बेस करके हम लोग एक सर्किट का ये लिए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आप अगले पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने कुछ सर्किट ड्रॉ किया है। तो इस सर्किट में देखिए आपको कंट्रोल सप्लाई मैंने यहाँ क्या लिया, 24 वोल्ट डीसी कंट्रोल सप्लाई क्या लिया, 24 वोल्ट डीसी। उसके बाद हमने दिया है एक टाइमर है और एक कॉन्टैक्टर है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखिए दोस्तों टाइमर है और ये डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग एक सर्किट का पहला पार्ट है, एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। तो सब सर्किट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पुश बटन है, पुश बटन दबाने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वो हाँ ऊपर रहेगा, वो पॉजिटिव कॉन्टैक्टर को पिक कर देगा, नेगेटिव ऑलरेडी रहता है। तो पिक होने के बाद में उसके नीचे देखिए 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32 ये ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट रहता है, वो नाम चेंज भी हो सकता है। तो वहां आपको क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे। जो 21, 22 आपका 31, 32 क्लोज है वो ओपन में हो जाएगा, ओपन वाला क्लोज में हो जाएगा। और यहाँ ऑन डिले टाइमर है, तो आपके जैसे ही पुश बटन आपका प्रेस होगा या फिर कुछ रिमोट के कमांड से वो यहाँ वोल्टेज मिलेगा, तो उस केस में आपको यहाँ आ जाएगा सर्किट और यहाँ से आपको ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा। उसके बाद जो डिले है उसके बाद में डिले के बाद एक कॉन्टैक्टर में क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट उसके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइमर का जो कॉन्टैक्ट है वो हम लोगों ने लिया है 1, 2 यहाँ लिया हुआ है कॉन्टैक्टर में। ठीक है, तो जैसे ही पुश होगा उसके बाद टाइमर लगेगा, उसके बाद जो डिले होगा उसके बाद 1 और 2 क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 1 और 2 क्लोज हो जाएगा तो हम लोग क्या होगा, T1 यहाँ क्लोज आ जाएगा, तो ये कॉन्टैक्टर क्या हो जाएगा, पिक हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्टर पिक हो गया, फिर हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉन्टैक्टर पिक हो गया फ्रेंड्स, तो इस कॉन्टैक्टर का जो कॉन्टैक्ट है, जैसे मैं एक बार और बताना चाहूंगा, देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, टाइमर, कॉन्टैक्टर और एक सर्किट लिया है। तो एक टाइमर तो मैंने एक्सप्लेन किया, कॉन्टैक्टर भी एक्सप्लेन किया, पावर सर्किट है, इसमें 415 वोल्ट सप्लाई है और उसमें एक SLD है, MPCB है, उसके आगे C1 कॉन्टैक्टर है। ठीक है, तभी क्या होगा, टाइमर ऑन होगा, टाइमर को कॉन्टैक्ट मिलेगा, टाइमर से कॉन्टैक्टर ऑन होगा और कॉन्टैक्टर से क्या होगा, MPCB तो ऑन रहेगी, कॉन्टैक्टर से C1 ऑन होगा और ये जो एग्जॉस्ट फैन है या ब्लोअर है जो भी मोटर के थ्रू ये ऑन हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोग और भी वीडियो लाएंगे इसके सर्किट के ऊपर, अलग अलग सर्किट को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी आप लोग समझ पाए होंगे कि ऑनलाइन ऑन डिले जो टाइमर है उसका उपयोग हम लोग यहाँ करते हैं। अब आप लोगों में से कोई सारे लोग होंगे जिनको ये अभी तक क्वेश्चन होगा दिमाग में कि ऑन डिले टाइमर यूज करने से क्या फायदे हैं यहाँ। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट मोटर ऑन कर सकते थे, एक ही तो है हमारे यहाँ आपके पास मोटर और या कंप्रेसर जो भी चीजें हैं। दोस्तों ऑनलाइन टाइमर आप लोगों को बता देना चाहूंगा ऐसे जगह पे यूज होता है, वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है बट ऐसे जगहों पे यूज होता है। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर आपके पास एक ही सर्किट में एक ही मेन स्विच में बहुत सारे कंप्रेसर हो, ठीक है, और सबको आपको ऑन करना हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सारे कंप्रेसर ऑन हो जाते हैं आपके। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये आगे जो सर्किट है इसमें 3 कंप्रेसर है हमारे पास और तीनों अलग अलग टाइमर और तीनों अलग अलग कॉन्टेक्टर के थ्रू कनेक्ट होते हैं और तीनों का टाइमर अलग अलग होता है। तो उसमें क्या है, ये जो मेन सप्लाई है 415 वोल्ट दोस्तों, अगर हम टाइमर नहीं होता तो एक बार ऑन करने के बाद, एक बार कमांड देने के बाद तीनों हमारी जो क्या होती, तीनों कंप्रेसर ऑन हो जाते हैं और जो लोड है वो डिस्टर्ब हो जाता, सर्ज करंट हमारा ज्यादा होता। तो इस केस में इसको बचाने के लिए हम लोग, फ्लक्चुएशन को बचाने के लिए यहाँ
इस केस में। बाकी ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा जगह किए जाते हैं। कई बार हमें कई जगह ये रिक्वायरमेंट होता है कि कई बार बॉयलर में भी यूज किया जाता है कि हमारा ये चीजें, मतलब अगर कंप्रेसर कहीं हवा देना है तो ये फ्यूल आ जाएगा, उसके बाद हवा देना है तो वहां डिले डाला जाता है। डिपेंड करता है एप्लीकेशन और बाकी अदर चीजों पे, ठीक है। तो इसको लेके आप डाउट में मत होइएगा। तो इस केस में क्या होगा, अलग अलग टाइम और अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से अलग अलग बार चलेगा, तो ये क्या होगा, जो लोड और सर्ज है ये इसको हम बचा पाएंगे। दैट्स ऑल दोस्तों, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये और आप लोग ये समझ पाए होंगे। तो दैट्स ऑल दोस्तों इन दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को अपकमिंग आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे।